माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आदर और आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं भरत कुमार डुलानी आपका फिर से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के नर्सिंग चैनल पर, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का एग्जाम पहले तो डिसाइड नहीं हो रहा था और अब डिसाइड हो गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आ गया है बहुत ही ज्यादा करीब। अब इसमें आपकी लास्ट में 4 दिन की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए दोस्तों, उस पे मैं ये वीडियो बना के लेके आया हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये 4 दिन की स्ट्रेटजी आपको काफी काम आएगी। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर कोई आप सोच रहे हो कि सर 4 दिन में मैं भरत डुलानी सर कोई हमको ब्रह्मास्त्र दे देंगे या बाबा की जड़ी बूटी दे देंगे कि हमने साल भर नहीं पढ़ा और 4 दिन में मैं एकदम ही सर एग्जाम फोड़ दूंगा, तो ऐसे में आपको कोई भी झूठी दिलासाएं नहीं देने वाला हूं दोस्तों। ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए जिन्होंने डेडिकेटेडली एटलीस्ट 3 से 4 महीने इसकी तैयारी की है। माय डियर स्टूडेंट्स, उनको इन आखिरी 4 दिनों में क्या करना चाहिए मैं वही वीडियो में डिस्कस करूंगा। उनके लिए नहीं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और 4 दिन में कोई बाबा की जड़ी बूटी मैं आपको नहीं देने वाला हूं माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सर आपको क्या पेपर पैटर्न क्या होता है। वैसे तो आपको यह बात पता होगी कि पेपर पैटर्न क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूं कि राजस्थान के पेपर में फिजिक्स आता है 33 नंबर का, केमिस्ट्री आता है 33 नंबर का, और बायोलॉजी को प्रेफरेंस मिलती है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर है। आप नर्सिंग में सबसे ज्यादा बायोलॉजी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, तो बायोलॉजी के 34 क्वेश्चंस आते हैं इन टोटल। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, 100 क्वेश्चन आते हैं और आपको मिलेंगे क्या सर, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ही आपको अटेम्प्ट करने, नो नेगेटिव मार्किंग। और जो सबसे अच्छी बात है राजस्थान की कि 12th का पीसीबी का सिलेबस ही आता है, 11th का सिलेबस माय डियर स्टूडेंट नहीं आता है। पर मेरी एक बात समझना दोस्तों, देखो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको फिजिक्स में पढ़ना है तो आपको 11th का मैकेनिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये बात बोलना कि सर सिर्फ 12th आता है और 11th नहीं आता है, ये थोड़ी सी मेरे हिसाब से डाइसी बात है। कि ये बात वही हो गई कि आपको बोल रहे हैं कि आप लंगड़े हो और आपको बोल रहे हैं ओलंपिक दौड़ जाओ, तो कैसे दौड़ोगे भाई जब आपके पास पैर ही नहीं है। तो ये ऐसी बात है। पर बहरहाल आपको 12th का सिलेबस आ रहा है, पर इसका मतलब आपको 11th के पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर तो आपने पढ़े होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ना ही पड़ेगा। अब सर स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको क्या करना है इन आखिरी के 4 दिनों में। आपको दोस्तों बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है कहीं और सिर्फ आपको करना है रिवीजन। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कभी भी आज तक किसी का भी बिना पढ़ लियो तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो ज्यादा रिवीजन करता है उसी का एंट्रेंस एग्जाम निकलता है। एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट रिवीजन। अगर आपने एक चीज को बार बार रिवाइज किया है, उसी को आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने कल कोई चैप्टर पढ़ा और उसका मेरे को आज क्वेश्चन आ जाएगा और बन जाएगा, उसके चांसेस माय डियर स्टूडेंट्स नील के बराबर होते हैं। इसीलिए जो आपने पढ़ा है अभी तक पिछले 4 से 5 महीने में, उसको रगड़ के रिवाइज करने का समय है। मैं पहले से ही ये बात पिछले महीने भर से ये बात अपने राजस्थान के मैराथन सेशंस पे भी बोल रहा हूं कि रिवीजन इज द की फैक्टर टू एनरोल एंड क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दोस्तों, मैं बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं, जेईई के लिए भी पढ़ाता हूं फिजिक्स, नीट के लिए भी पढ़ाता हूं, मेंस और एडवांस के लिए भी पढ़ाता हूं। बात मानो सबके लिए यही स्ट्रेटजी रहती है। क्या आपको लास्ट के महीने भर में या लास्ट के 30 से कम दिनों में आपको रिवीजन ही करना रहता है। अब जिन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि आप शॉर्ट नोट से रिवीजन कर सकते हो। शॉर्ट नोट से रिवीजन करना बहुत आसान है। इतनी बड़ी बड़ी कॉपियों में, आप इतनी मोटी मोटी कॉपियों में आपने लिखा है जो नोट्स, उनको पूरा पूरा रिवाइज करना आपका शेयर वेस्ट ऑफ टाइम है।
तो सर हमको क्या करना चाहिए, शॉर्ट नोट बना के रखना चाहिए। मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में बोलता था। अब जिन्होंने बनाया है उनकी तो अच्छी बात है, अब जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सर नॉर्मल रिवीजन, एक होता है रेट्रोग्रेड रिवीजन। अब सर ये क्या नई चीज है? नॉर्मल रिवीजन का मतलब है कि आपको सपोज करना एक चैप्टर या एक टॉपिक, चैप्टर की बात करते हैं, 80 to 90% आता है, ठीक। उस केस में आपको क्या करना है, नॉर्मल रिवीजन करना है। इसमें आपको उसकी थ्योरी पढ़नी है। लेकिन अगर आपको चैप्टर 40 से लेकर 70% तक ही आता है, आपको उससे ज्यादा नहीं आता है, अब ये आपके ऊपर है, उस केस में दोस्तों अपन क्या करते हैं, रेट्रोग्रेड रिवीजन। अब दोस्तों ये क्या होता है रेट्रोग्रेड रिवीजन? रेट्रोग्रेड रिवीजन में आपको क्वेश्चन पहले बनाना होता है उसी चैप्टर का जो आपको नहीं आता है। सपोज करना आपको फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आता है, आप सीधा क्वेश्चन में कूद जाओ। क्वेश्चन कहां से उठाएंगे सर? लास्ट के 4 दिनों में आप पीवाईक्यू उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें कूद गए। क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप आइडेंटिफाई करो कि फ्लूइड मैकेनिक्स से कौन से टॉपिक से मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अगर वो टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप उसके जाके टॉपिक की थ्योरी पढ़ो। ऐसे करोगे तो आपको कम समय में आप ज्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड रिवीजन। माय डियर स्टूडेंट, ये उन्हीं के लिए है जिनका 40 से 70% टॉपिक आपको नहीं आता है। अगर आपको 70 से 90% टॉपिक आता है, मैं बोलता हूं उसको, इसकी आप सिर्फ थ्योरी रिवाइज करो और आगे बढ़ो। ऐसे में आपका जो टॉपिक आता है वो भी रिवाइज हो रहा है, जो टॉपिक कम आता है वो भी रिवाइज हो रहा है। ये स्ट्रेटजी है दोस्तों आखिरी के 10 से 4 दिन की। इसमें तो 4 दिन में तो आपको यही करना है। उसके बाद फिजिक्स में मैं सजेस्ट करता हूं फॉर्मूला रिवीजन के लिए, फिजिक्स में फॉर्मूला रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं अपनी लाइव क्लास में भी सजेस्ट करता हूं। राजस्थान की मैराथन में भी सजेस्ट मैंने किया था कि फॉर्मूला रिवीजन शीट के लिए आप बनाते चलो, फॉर्मूला रिवाइज करोगे। देखो क्या होता है फिजिक्स में बता रहा हूं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो खासा इतने फॉर्मूले नहीं है। केमिस्ट्री में फिजिकल में फॉर्मूले हैं, उसकी भी आप फॉर्मूला शीट बना सकते हो। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पता तो है क्या करना है, लेकिन आपको फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा है। अब अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो उसको बना नहीं पाओगे। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, थ्योरी के साथ साथ आपको फॉर्मूला भी रिवाइज होना चाहिए। स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? फिजिक्स की। तो आपको रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट बनाना है और फिजिकली क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, उसको रिवाइज करना है। दूसरा, आपको मॉक टेस्ट देना है। सर कहां से देंगे मॉक टेस्ट? इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। फ्री में टेस्ट है दोस्तों। मॉक टेस्ट आपके लिए क्यूरेटेड किसने बनाए? भूषण साइंस प्लस ऐप पे, भूषण साइंस प्लस ऐप पे आपको मिल जाएंगे फ्री मॉक टेस्ट। ये फ्री है भाई। सर फ्री मतलब लिटरली फ्री है, 1 रुपया भी नहीं देना है। आपको क्या करना है, भूषण साइंस प्लस का ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे आपको कहां जाना है सर? फ्री मटेरियल में जाना है। वहां कहां जाना है? फ्री मटेरियल में। फ्री मटेरियल के अंदर आपको कहां जाना है? राजस्थान लिखा होगा RUHS, उसके अंदर क्लिक करोगे, मॉक टेस्ट 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट माय डियर स्टूडेंट मिल जाएंगे। आप मॉक टेस्ट अटेंड करो। सर मॉक टेस्ट देने के फायदे, माय डियर स्टूडेंट, मॉक टेस्ट से आपको सबसे पहले जो आप स्किल गेन करोगे वो होता है टाइम मैनेजमेंट। होता क्या है, आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाने हैं, उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुंह उठा के कल पेपर है तो चले गए, ऐसा नहीं होता है। आपको मॉक टेस्ट दोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा। किसी को केमिस्ट्री सॉल्व करना पहले अच्छा लगता है, कोई बोलता है कि नहीं सर मैं तो बायोलॉजी पहले सॉल्व करूंगा। कोई नर्सिंग के स्टूडेंट गिने चुने ऐसे भी होते हैं जिनको फिजिक्स में मजा आता है। अब ये कैसे पता चलेगा आपको? ये आपको तब पता चलेगा माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, जब आप मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट भर भर के दो, एक दिन में, लास्ट के 4 दिन में एटलीस्ट आप 2 मॉक टेस्ट दो। आपको करना क्या है, ये साइकिल बनाया हूं मैं, स्टडी रिवाइज स्लीप रिपीट, स्टडी रिवाइज स्लीप और रिपीट। यहां पे स्टडी में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट।
आपको मॉक टेस्ट देना है, फिर क्या करना है सर, रिवाइज करना है। एटलीस्ट आपको दिन में 2 मॉक टेस्ट देना है, मैं एटलीस्ट बोल रहा हूं, 3 दे सकते हो तो अच्छी बात है। 2 मॉक टेस्ट दो, फिर रिवाइज करो, खाना खाओ, सो जाओ, रिपीट करो, खाना खाओ, सो जाओ, रिपीट करो, 2 मॉक टेस्ट बनाओ और रिवाइज करो, फिर सो जाओ। ये लास्ट के 4 दिन आपकी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अब ये 4 पॉइंट के अलावा आपको क्या नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप क्या नहीं कर रहे हो एज कंपेयर टू क्या कर रहे हो। सबसे पहले लास्ट के 4 दिन में आपको किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग नहीं करने की मेरा रिजल्ट क्या होगा। मोस्टली स्टूडेंट 95% स्टूडेंट यही करते हैं कि सर एंजाइटी में आप क्या करते हो कि सर वो तो पता नहीं सर होगा कि नहीं होगा, पढ़ी हूं तो पढ़ा भी तो हूं, पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अरे सर छोड़ो ना, नहीं देता हूं, ऐसा नहीं सोचना है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने इज्जत से ईमानदारी से तैयारी की है, थोड़ी कम भी तैयारी की है, अभी वो समय नहीं है सोचने का। अभी क्या समय है, अभी आपको फोकसली जाके क्या करना है, एग्जाम दे के आना है। इसके बारे में बाद में सोचेंगे, देखेंगे बाद में, देखेंगे कि क्या होगा कि नहीं होगा, अच्छा आया कि नहीं आया। अच्छा, लास्ट के हफ्ते भर में 4 दिन में 10 दिन में कुछ यूट्यूब वाले ना नई बैच लॉन्च करते हैं कि कल शाम को आपको बना देंगे अपन क्या सुपरस्टार चैंपियन, 0 से हीरो 2 दिन में। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कभी भी 2 दिन 4 दिन 10 दिन हफ्ते भर में नहीं निकलता है। ब्रूटल फैक्ट है ये, आप ये मानो या मत मानो, कोई भी एग्जाम डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली तैयारी करने से निकलता है, पेशेंटली। कभी भी हफ्ते भर में कोई एग्जाम नहीं निकलता है। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, कोई भी नया बैच ज्वाइन नहीं करना, क्रैश कोर्स कुछ ज्वाइन नहीं करना है आखिरी के 4 दिन या 7 दिन में। दूसरा, आप लोग क्या करते हो कि सर हम नया चैप्टर पढ़ लेते हैं। सपोज करना मेरे को करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस वाला टॉपिक नहीं आता है, पढ़ लिए। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, न नया टॉपिक पढ़ना है, न नया चैप्टर पढ़ना है। सर क्यों? लास्ट के 4 दिन में कुछ नया पढ़ के कुछ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। उससे ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां मिलेगा? जब आप रिवीजन करोगे जो आपने पढ़ा है। अब सपोज करना आपने 2 घंटा लगा दिया किसमें, एक चैप्टर को पढ़ने में। अब आप उस 2 घंटे में क्या 2 चैप्टर रिवाइज कर जाओगे तो ज्यादा फायदा कहां होगा? जब आप रिवाइज करोगे। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों काम बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होता है किसी का, लास्ट के 4 दिन में सुस्त पड़ जाते हैं। क्या कि सर अब तो पढ़ लिया, अब सोशल मीडिया में टाइम पास कर लेते। नहीं, ये मत करना। सोशल मीडिया को 4 दिन रखना दूर, बोलना भाई बाद में देखेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया का टाइम 4 दिन के बाद, एग्जाम हो जाएगा तब। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा रिलाय करते हैं किसमें, यूट्यूब सेशन पे। सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं, लास्ट के 5 दिन में बड़ी लंबी मैराथन देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, भूषण साइंस ने इसीलिए राजस्थान की मैराथन बंद कर दी। क्यों? लास्ट के 10 से 15 दिन कभी भी 5-5 घंटे की मैराथन नहीं देखी जाती है। उसको वो 4 घंटे 5 घंटे आपको कहां लगाना है? रिवीजन में लगाना है। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आखिरी के 15 दिन 7 दिन 4 दिन का जो आपका टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है। उसको आपको किसमें करना है? रिवीजन में डालना है। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपकी मेमोरी शार्प होगी, उतना ज्यादा आपकी मेमोरी में रिटेन रहेगी बातें। मैराथन देख के क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैराथन देख के लास्ट के 15 दिन कुछ नहीं होगा। हाँ, 2 महीने पहले बात होती तो मैं खुद सजेस्ट करता कि मैराथन देखो, एमसीक्यू लगाओ, पर आखिरी के 4 दिन बिल्कुल नहीं। इसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, अभी से ही सोचने लगते हैं कि सर मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या, सर मेरे को ये मिलेगा कॉलेज तो ऐसे करूंगा, ये मिलेगा तो ये करूंगा। अभी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस किसमें? एग्जाम दे के आना है। सिर्फ और सिर्फ फोकस उसमें होना चाहिए। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, कौन सा कॉलेज मिलेगा उसके बारे में नहीं सोचना है, नर्सिंग में जाके क्या करूंगा वो नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देना है। अच्छा, कुछ लोग अपनी जो सेल्फ हेल्थ है
उसको उसको कर देते हैं, उसको डिट्रॉइट करते जाते हैं, एंजाइटी लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, किसमें, ये फालतू की चीजों में, इसी में आपकी भाई कॉलेज मिलेगा कि नहीं, रिजल्ट आएगा कि नहीं, ये सब भी नहीं करना है आपको। मिनिमम मिनिमम इन 4 दिनों में 7 से 8 घंटा सोना है, 7 से 8 घंटे मिनिमम सोना है, और आखिरी के एक दिन तो 8 से 9 घंटे सोना है, ज्यादा सोना है। सर क्यों? पता चला एक एंजाइटी में आप एक दिन पहले सो नहीं पाए और एग्जाम में जाके सो रहे हो, वो काम नहीं करना है। एक दिन पहले अच्छे से अपना माइंड क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, रिलैक्स होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से आपका माइंड अगले दिन काम करना चाहिए। उसके लिए आपके माइंड को क्या चाहिए? प्रॉपर स्लीप, सोना अच्छे से 8 से 9 घंटे एक दिन पहले, आखिरी के 4 दिन एटलीस्ट 7 से 8 घंटे। भाई डॉक्टर बोलते हैं 6 घंटे तो मिनिमम नींद की जरूरत है सबको, मेरे को क्या, आपको क्या, सबको। पर आप तो टीनेज हो, 16-17 साल के स्टूडेंट्स हो, 18 साल के हो, तो उनको 7 से 8 घंटे सोना अनिवार्य है। कुछ लोग क्या है कम सो के ज्यादा पढ़ते, नहीं करना ऐसा। इसमें क्या होगा, एक दिन 2 दिन तो आप चलोगे ठीक ठाक, तीसरे दिन आपकी एफिशिएंसी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए रोज 7 से 8 घंटे सोना, इज्जत से पढ़ाई करना, और अपने हेल्थ का ध्यान देना। कुछ बाहर का आगे पीछे कुछ मत खाना ताकि आपकी हेल्थ डिटोरेट हो, ये मत करना। गोलगप्पे राजस्थान के पेपर होने के बाद, ठीक, ओके। अब दोस्तों लास्टली मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप जितना अभी कम पढ़े हो, लेस इज मोर होता है। 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है एक ही चीज को बार बार पढ़ो। 10 किताब को पढ़ने से एक बार अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोल रहा हूं लेस इज मोर। इस समय आपके रिसोर्सेज कम होने चाहिए, उनको आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए, उसी से आपका सिलेक्शन होगा, पक्के में पक्का सिलेक्शन होगा अगर आपने इज्जत से और ईमानदारी से अपना 3 से 4-5 महीने भी आपने इसकी तैयारी हमारे भूषण साइंस के प्लेटफॉर्म से की है। लास्टली दोस्तों, अगर आपको मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस चैनल भी लॉन्च हो गया है। ये तो नर्सिंग चैनल है, नर्सिंग एंट्रेंस चैनल भी लॉन्च हो गया है, जिसमें ऑल स्टेट्स के लिए, सारे स्टेट्स के लिए हम सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड नर्सिंग एंट्रेंस की क्लासेस ही लाएंगे, नर्सिंग की नहीं, एंट्रेंस वालों की ही क्लास लाएंगे। दूसरा, ये हमारे एम्स का बैच है जो भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल पर, भूषण साइंस प्लस ऐप पर आ गया है। इसकी प्राइस कितनी है सर? 899। भाई किसी को मूवी दिखाने जाओगे ना तो 899 से ज्यादा खर्चा हो जाता है, हम तो आपको 899 में 1 ईयर की वैलिडिटी दे रहे हैं, ठीक। इसमें आपको मिलेगा क्या सर? लाइव रिकॉर्डेड सेशन, पीडीएफ नोट्स, फुल सिलेबस कंप्लीशन 2 बार होगा, सिलेबस कंप्लीशन 2 बार होगा, आपके एग्जाम तक ये बैच वैलिड रहेगी। वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, माइनर मेजर, फुल एमसीक्यू, मॉडल पेपर सब, और आपको पूरे साल भर में 3000 से ज्यादा एमसीक्यू कराए जाएंगे। सर क्या सिर्फ एम्स का बैच है? नहीं, आप अपने आने वाले दोस्तों को जो बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, उनको बोल सकते हो जम्मू कश्मीर का बैच है, पंजाब का बैच है, महाराष्ट्र उड़ीसा का बैच है, माय डियर स्टूडेंट उत्तर प्रदेश का बैच है, सब 899 में, सब 899 में। अच्छा, अब उत्तराखंड और अन्य राज्यों का बैच है। देखो राजस्थान वालों के लिए भी बैच है जो 2025 में अगले साल तैयारी कर रहे हैं, बिहार झारखंड का बैच है, और छत्तीसगढ़ सीजीबीएसई का भी बैच है। सारे बैचेस 899 में। अब दोस्तों हम इंडियंस हैं तो हमको आदत है डिस्काउंट की, तो आप लोग जरूर सोच रहे होंगे सर क्या 899 में डिस्काउंट हो सकता है? खुशखबरी है माय डियर स्टूडेंट, आंसर है यस। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है और अगर आपको लगता है कि भरत डुलानी सर हमको अच्छे से बहुत पढ़ा सकते हैं, तो आप अपने दोस्तों को 10% ऑफ में रिकमेंड कर सकते हो अगर आप ये कोड यूज करते हो DULANI डुलानी। अगर आप डुलानी कोड यूज करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। सर मतलब 899 का बैच आपको 899 में नहीं 810 रुपए में मिलेगा अगर आप DULANI कोड यूज करते हो। सर कब? बैच परचेज करते टाइम। दोस्तों ये कोड आपको सीधा सीधा 10% ऑफ देगा। तो अपने दोस्तों को
अगर आपके जान पहचान में कोई मित्र है, अगर आपके जान पहचान में कोई पेरेंट्स हैं, उनको आप ये बैच सजेस्ट कर सकते हो। सजेस्ट करके आप ये कोड उनको बोलना, यूज करना कि हमने भर से पढ़ा है सर, अच्छा पढ़ाते हैं, जैसा भी आपको लगे। और अगर आप चाहते हो मेरे थ्रू बैच को जुड़ना, तो आप ये कोड यूज करके 810 रुपए में साल भर के लिए ये बैच में एनरोल हो सकते हो। इस बैच को लेने के बाद आपको कोई दूसरा बैच लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, सब चीज आपको इसी बैच में मिलेगी। तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आशा करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और हमारे नए एंट्रेंस चैनल पे भी जुड़ना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, यू हैव बीन अ वेरी लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड वैल्यूएबल टाइम। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।